हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज उत्तराखंड में पंवार वंश का इतिहास लेके आया हूँ। गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करें। गाइस, अगर चैनल आपको पसंद आए तो आपने दोस्तों में शेयर करें। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। उत्तराखंड में पंवार वंश की इतिहास है। चलो प्रारंभ करते हैं क्लास को। गढ़वाल जो क्षेत्रीय सैन्य के अभाव में पहले जो हुआ करते 52 छोटे छोटे गढ़ों में जो हुआ करते थे, इन 52 किलो में इन्हें बांट बांट दिया गया था पहले। यही बाद में यह जो गढ़ ठाकुरी राजाओं के अधीन था। जब पंवार वंश का संस्थापक चांदपुर का राजा जो भानु प्रताप थे, उन्होंने क्या किया, जो अपने समकालीन जो गढ़पति में सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करते थे, उन्होंने 887 ईस्वी पूर्व में जो मलबा के राजकुमार थे, वो कनकपाल थे, वो बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गढ़वाल क्षेत्रीय क्षेत्र में आए थे। और जो राजा भानु प्रताप थे, इन्होंने तीर्थ टन में आए और कनकपाल का जोरदार स्वागत किया। और जो उनकी जो अपनी जो पुत्री थी उनकी, उसका विवाह उसके साथ कर दिया था उन्होंने। तब से गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना हुई। उसके बाद परमार वंश ने जो 888 से अगस्त 1949 तक जो टिहरी गढ़वाल है जो भारत में मिलाया गया था तथा गढ़वाल क्षेत्र पर शासन किया। तथा इस दौरान 60 राजाओं ने शासन को चलाया, जिसमें कि जो राजा अजयपाल जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ करते थे, जो ख्यात हो गए थे। उसके बाद राजा अजयपाल जो सन 1500 से 1519 तक रहा था। उसके बाद पंवार वंश के 37वें शासक थे ये। और इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के सभी गढ़ों को जीतकर एक विशाल राज्य की नींव रखी। और उसके बाद उन्होंने गढ़वाल का एकीकरण का श्रेय लिया और इन्हीं को इस क्षेत्र का श्रेय जाता। इन्होंने राज्य का विस्तार के बाद अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ सन 1512 में स्थानांतरित कर दी थी। उसके बाद अतः 1517 में इन्होंने श्रीनगर जो निसंदेह की जो राजा अजयपाल को गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बलशाली राजा माना जाता था। उसके बाद उन्होंने ही कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन जो छीन लिया था। उसके बाद उसने जो अजयपाल थे, जो देवलगढ़ स्थित राजेश्वरी मंदिर का निर्माण भी जो ये राजा अजयपाल द्वारा किया गया था। उसके बाद राजा जो अजयपाल का शासन चला था, ये 19 वर्षों तक चला था राजा अजयपाल का शासन। युद्ध में राजा का सुधार में बीती 59 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा जयपाल की मृत्यु जो 59 वर्ष की उम्र में राजा जयपाल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शाह की उपाधि लोदियों वंश के जो शासक थे बाला लोदी द्वारा ये पंवार वंश के राजा थे, जो बलभद्र पंवार को शाह की उपाधि दी गई। और वह जो बलभद्र शाह के नाम से भी जाने जाने लगा था। इसके बाद जो पंवार वंश है, वो अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ने लग गए थे। और वह पहले राजा थे जो जिन्होंने शाह की उपाधि लगाई थी। इसके बाद जो सभी राजाओं द्वारा शाह की उपाधि का प्रयोग करने का प्रचलन चला। उसके बाद जो महिपति शाह ने पंवार वंश के वीर एवं साहसी राजा हुए। और उसके जो
उसके बाद जो माधव सिंह भंडारी थे, माधव सिंह भंडारी जो महापति शाह का प्रख्यात सेनापति हुआ करते थे एवं अपत्य जो सन 1631 में मृत्यु से पूर्व उन्होंने जो गढ़वाल था ज़्यादातर भूभाग पर कब्जा कर लिया था, जिसकी मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी जो थी कर्णवती जो थी, उन्होंने राज्य का उसके बाद जो पत्नी जो रानी कर्णवती ने जो राजा का कामकाज संभाला था, उन्होंने दोन घाटी पर मुगल आक्रमण को विफल किया। उसके बाद मुगल सैनिकों ने पकड़कर उनके नाक कटवा दिए और इसी घटना के बाद रानी जो कर्णवती थी उसे नकटे रानी के या नाकाटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद जो फतेह शाह थे जो अगले प्रसिद्ध राजा हुए, उन्होंने भैगने की युद्ध जो 18 सितंबर 1668 में हुआ, शिवलिंग राजाओं की तरफ से गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद महिपति शाह के जो पुत्र थे पृथ्वी शाह, उसने 1646 में राजगद्दी संभाली और उस समय जो दिल्ली में औरंगजेब जी अपने पिता जो थे उनके पृथ्वी शाह ने 1646 में राजगद्दी संभाली थी उन्होंने। उस समय दिल्ली में जो औरंगजेब थे उनके जो अपने पिता थे जो शाहजहाँ को तख्त से उतार कर उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया था उन्होंने, और अपने जो भाइयों को मारने के फिरक में थे वो। उसके बाद भाइयों को मारकर ही उसे तख्त तक पहुंच सकता था ये, क्योंकि वह सबसे छोटा था और सबसे बड़ा भाई जो दारा सिकाओ था और उसके पाचे उसका पुत्र जो सुलेमान सिकाओ था, उन्होंने तख्ता पलटकर एक अधिकारी थे और उन्हीं से एक बड़ा भाई था जो उस समय जो गढ़वाल का नरेश पृथ्वी शाह थे जो, उसने सुलेमान सिकाओ को राजसिंह के कहने पे पनाह दी थी। उसके बाद औरंगजेब ने सुलेमान सिकाओ को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, परंतु जो राजा पृथ्वी शाह थे जो उसके शरण में होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए थे। जो फतेह शाह थे जो उसका जो पुत्र था महापति शाह, उसने जो 1699 में औरंगजेब थे जो सिफारिश पर जो गुरु राम राय को खुड़पुरा के जो निकट स्थान दान में दे दिया था। जो उसके बाद जो धामवाला है, उसमें धामवाला में राम राय ने अपना कच्चा मंदिर बनवाया, जिसे राम राय की विधवा कमजा कुमारी ने काफ़ी रुपए लगाकर पक्का गुरुद्वारा बनाया। उसके बाद जो सिखों गुरु राम राय के रहने से और उस जो गुरु भक्तियाँ आकर रहने लगे। उसके बाद जो राजा फतेह शाह थे उसने 3 गांव अर्थात खुड़बुड़ा, राजपुर तथा चमसारी गुरु मंदिर जो चमसारी गुरु मंदिर था वो, और जो शाह ने 4 गांव अर्थात धामवाला, उमियावाला और पंतवाड़ी और धारतवाला जागीर में गुरुद्वारे को दिए। उसके बाद जो राजाओं ने समय समय पर भूमिया गांव गुरुद्वारे को दान दिए और गोरखों का जो उत्तराखंड में प्रवेश सन जो 1790 में
होता है वो कुमाऊं में होता है। पर जो गोरखाओं का शासन प्रारंभ होता है हो चुका था उस टाइम। और उसके बाद जो गोरखाओं ने चंदों को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो बहादुर शाह ने कुमाऊं के हर्षदेव जोशी के नियंत्रण पर जो गोरखा आक्रमण का नेतृत्व किया। इस दल में जो अमर सिंह थापा थे, हस्तीजल चौरासे ये अन्य गोरखा योद्धा थे। हर्षदेव जो जोशी थे जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और उसके बाद जो वह कुमाऊं का शासक बनना चाहता था। और इसीलिए उसने गोरखों को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद वो किसी बिना प्रतिरोधक के जो गोरखा थे वो कुमाऊं को जीतने में कामयाब हो गए थे। थैंक यू गाइस। इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसका आप इंतज़ार करें। थैंक यू गाइस। अगर चैनल आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भाग रहे थे ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए बेल आइकन को बटन ना दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।